अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं अपनी मैथ्स की बुक नाउ। तो उसको शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखने लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी बुक के कंटेंट पेज को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारे बुक के चैप्टर्स किस तरह से हैं और हमने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, और एज अ टीचर भी हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से उसकी तैयारी करवानी है। अब आ जाते हैं, ठीक है, इधर डोमेन और सब डोमेन दिया हुआ है। ठीक है, डोमेन बेसिकली एरिया या पार्ट या हम फील्ड कह सकते हैं कोई। ठीक है, नंबर्स एंड ऑपरेशंस हम बचपन से ही बच्चे जो है वो करते आ रहे हैं, 1 क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और वो ऑन टू वर्ड्स 5 क्लास तक जो है नंबर्स एंड ऑपरेशंस को करते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब नंबर्स एंड ऑपरेशंस के डोमेन में आगे से जो है 5 चैप्टर्स आप आएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर्स आ जाते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर्स को इसमें देखेंगे, या इसको हम सब डोमेन भी कह सकते हैं, यानी डोमेन उसकी आगे से शाखें, यानी एक चीज़ होती है उसकी सब यानी कि उसकी शाखें, उस डोमेन की शाखें, यानी ये एरिया उसकी शाखें या उसकी ब्रांचेस कह सकते हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर हो गया उसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, एक इंटीजर्स का हो गया। जिस तरह से होल नंबर्स हम पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह से इंटीजर्स भी नंबर हैं जो कि हम इस चैप्टर में आने के बाद अच्छे से सीख जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है चैप्टर या यूनिट लाज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में जो रूल्स अप्लाई होते हैं कि किन रूल्स को फॉलो किया जा सकता है, और इंटीजर्स के आंसर को हम इजीली जो है वो समझ सकते हैं, या इजीली विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन के जो निकाल सकते हैं। तो वो लाज ऑफ इंटीजर्स भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके अलावा रेट, रेशो एंड परसेंटेज सीखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज और रेशो, परसेंटेज तो क्लास 5 में भी था। अब आ जाते हैं, ठीक है, 5 चैप्टर है सेट्स का। सेट्स भी हम बल्कि किंडरगार्टन लेवल या प्री नर्सरी से ही जो है सेट्स के बारे में जानते आ रहे हैं। तो सेट्स, ये 5 चैप्टर्स जो है वो इस डोमेन नंबर से ऑपरेशंस में आ जाएंगे। फिर सेकंड डोमेन है अलजेब्रा। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू डोमेन हो सकती है। ठीक है, आपने अभी तक जो नंबर्स पे काम किया था, नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब अरिथमेटिक ऑपरेशन थे। ठीक है, वो अरिथमेटिक यानी नंबर्स पे काम करना अरिथमेटिक था। लेकिन अब आ जाना है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो वो आप जब आएगा तो हम सीख जाएंगे। तो इसमें से 2 चैप्टर आपके आ जाते हैं, एक आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और दूसरा आ जाता है लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो थर्ड आ जाता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट भी हमने क्लास 5 तक सीखी है। हमने किस किस टाइप की मेजरमेंट सीखी है, हमने लेंथ, मास, कैपेसिटी और इसके अलावा टाइम की मेजरमेंट करना सीखी है। नाउ अब क्लास 6 में हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम की मेजरमेंट करना सीखनी है। तो जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो वो भी हम सीख जाएंगे। 4 पार्ट आ जाता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से भी हम फेमिलियर हैं। अब आ जाते हैं ज्योमेट्री में भी 2 चैप्टर्स जो हैं वो इस हमने क्लास 6 पर करने हैं। एक आ जाता है साइमेट्री और एक आ जाता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे। इसके बाद 5th डोमेन आ जाती है स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें डाटा मैनेजमेंट आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, ये डाटा मैनेजमेंट आप जो है वो करते आ रहे हो, पिछली क्लासेस में भी आपने बहुत थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आपके लिए न्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो है वो हम करने लगे हैं। ठीक है, टोटल डोमेन 5 है, ये आपकी यूनिट नहीं है। बेसिकली यूनिट या चैप्टर जो है वो सब डोमेन वाले हैं। ये यूनिट जो है इस डोमेन का पार्ट है। टोटल आपके 12 चैप्टर्स जो हैं वो इस बुक के बन जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर्स के बारे में छोटा सा इंट्रो। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।